उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में मौलाना झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ईडी और यूपी एटीएस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। ईडी की टीमें लखनऊ से बलरामपुर पहुंची और उतरौला के मधुपुर, रेहरा, माफी, आसिफिया, हाशमी हुसैन कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन कलेक्शन जैसे 12 ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई के बांद्रा और माहिम में शहजादा उर्फ इलियास राइसी की 2 ठिकानों पर भी रेड डाली गई। जांच में पता चला कि शहजादा को नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खाते से 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई, जो हवाला और धर्मांतरण नेटवर्क का है। यूपी एटीएस की जांच के बाद सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की, जिसमें मौलाना झांगुर के 30 में से 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए का लेन देन और 3 महीने में 7 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ। मौलाना झांगुर का ये रैकेट केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। यूपी एटीएस की जांच में आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज मिले, जिसमें एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल करने के सबूत सामने आए। हालांकि ये इमारत कहाँ है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मौलाना झांगुर ने चांद औलिया दरगाह को आधार बनाकर हर साल भव्य उर्स पर आयोजन किया, जिसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद लोगों को लालच और दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराना था। जांच में पता चला कि झांगुर ने विदेशी फंडिंग से आलीशान बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां और पुणे में 2 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी। बलरामपुर के मधुपुर में 3 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर बनी उसकी कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया, जो कि एक डिग्री कॉलेज के लिए बनाई जा रही थी। मौलाना झांगुर के नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन अहम किरदार थे। धर्मांतरण गैंग का खुलासा: नीतू उर्फ नसरीन की 8 बैंक खाते मिले। ऑफ इंडिया, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में लेन देन। ताजुद्दीन बुटीक जैसे ट्रस्टों के 8 खातों में करोड़ों की रकम। अल अंसारी एक्सचेंज जैसे खातों से विदेशी फंडिंग होती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल हुआ। नीतू और नवीन 19 बार यूएई की यात्रा की। मौलाना झांगुर भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई गया। यूपी एटीएस की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मौलाना झांगुर ने धर्मांतरण के लिए 1000 से 1500 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, जिन्हें पेमेंट देकर काम सौंपा गया। झांगुर का कहां था नेटवर्क? यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जाल फैलाया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में धर्मांतरण का जाल। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी था जाल। इस तरह मौलाना झांगुर देश भर में जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण करता था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना झांगुर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। झांगुर का कोडवर्ड्स काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश करना, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस अर्थात नई लड़की, दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़की लाना। इस रैकेट का शिकार ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं बनी। खुलासे के बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और झांगुर की काली करतूत का चिट्ठा खोल रही हैं। मौलाना झांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट ने न केवल धार्मिक सौहार्द को खतरे में डाला, बल्कि विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दी। ईडी और यूपी एटीएस की इस संयुक्त कार्रवाई ने इस संगठित गिरोह की परतें उघाड़ी है। अब देखना होगा कि जांच कितनी और गहराई तक जाती है और इस नेटवर्क के कितने और लोग सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।